Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to see the warming up activity from our chapter 1.6 in a class of their own. आज हम इस चैप्टर से वार्मिंग अप एक्टिविटी देखने वाले हैं। तो इस वार्मिंग अप एक्टिविटी में एक्चुअली हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमें एक ओपिनियन पोल क्रिएट करना है। ये ओपिनियन पोल क्या होता है? ओपिनियन यानी राय, ओपिनियन पोल क्रिएट करना यानी एक सर्वे लेना, यानी लोगों के दरमियान जाकर उनकी राय जानना कि वो किसी टॉपिक को लेकर, किसी स्टेटमेंट को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है। इसको हम कहते हैं ओपिनियन पोल। तो हमें ओपिनियन पोल क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टॉपिक्स की ज़रूरत होती है और उन टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जिस पर हम लोगों से डिस्कस करते हैं। फिर उसके मुतालिक लोगों की राय जानते हैं कि लोग उन पॉइंट्स को लेकर, यानी उन टॉपिक्स को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर, किसी स्टेटमेंट्स को लेकर जो है वो लोग क्या फील करते हैं, कि अपनी क्या ओपिनियंस रखते हैं। तो ऐसा ही एक ओपिनियन पोल जो है वो हमें अपनी क्लास में लेना है, जिसमें हमें अपनी क्लास से 4 to 5 स्टूडेंट्स के जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स बना लेने हैं और उन ग्रुप्स में ग्रुप लीडर्स भी तय कर देने हैं। और फिर उन ग्रुप लीडर्स को ये कहना है कि वो डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो सजेस्ट करें, यानी डिफरेंट टॉपिक जो है वो चूज़ करें और फिर उनसे रिलेटेड पॉइंट्स को भी वो चूज़ करें और फिर उस पर जो है वो डिफरेंट ओपिनियन पोल्स जो है वो अपने ही स्टूडेंट के बीच में लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक्स भी हैं और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि व्हाट मेक्स अ गुड फ्रेंड, कि कौन सी बातें हैं जो किसी को एक अच्छा दोस्त बनाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या खूबियाँ हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छे दोस्त में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। आ गुड फ्रेंड, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा तो उसको हम इन कॉलम्स में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स को हमने 3 हिस्से में बांट दिया है, एग्री, डिसएग्री, नॉट श्योर। यानी जो लोग इस पॉइंट को लेकर एग्री करते हैं तो वो हम एग्री के कॉलम में राइट लगाएंगे, और अगर डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री के कॉलम में राइट लगाएंगे। नॉट श्योर यानी पता नहीं, यानी उसके बारे में श्योर नहीं है, यकीन से नहीं कह सकते कि क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हम जो है अगर नॉट श्योर वाली कंडीशन आती है तो वहां पर हम नॉट श्योर में राइट लगाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अ गुड फ्रेंड यानी एक अच्छा दोस्त, एक अच्छे दोस्त में क्या खूबियां होनी चाहिए या क्या खास बातें होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसके पॉइंट्स हैं। जैसा पहला है कि शोज यू द आंसर शीट्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स। अगर आप एग्जाम्स में हो तो आपका दोस्त जो आपको अपनी आंसर शीट दिखा दे एग्जाम के वक्त में, तो क्या वो अच्छा दोस्त हो सकता है? स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि ये आपका अच्छा दोस्त हो सकता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से या इस पॉइंट से मैं एग्री नहीं करता हूँ, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। तो मैं इस डिसएग्री वाले कॉलम में राइट का निशान लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट्स आउट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उस वक्त वो आपको पॉइंट आउट कराता है, यानी आपकी गलतियों को सामने लाता है, आपकी खामियों को बताता है कि ये गलतियां मैं कर रहा हूँ। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो अगली बार गलती करने से बच जाएंगे, आपके अंदर में जो खामियां हैं वो निकलने लगेंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा दोस्त है जो आपकी गलतियां पॉइंट आउट करता है। उसके पॉइंट आउट करने से आप दोबारा वो गलतियां नहीं करेंगे। तो मैं इस स्टेटमेंट से या इस पॉइंट से एग्री करता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर राइट क्लिक लगाता हूं। थर्ड स्टेटमेंट या पॉइंट हमारे पास कि साइड्स विथ यू इन ऑल फाइट्स एंड क्वारल। मेरा किसी से झगड़ा वगैरह हो जाए, बहुत ज़्यादा बहस हो जाए, तो उस वक्त वो मेरी साइड खड़ा रहता है, यानी अगर मारने और लड़ने की बात आ जाए तो वो मेरी तरफ से मारने लड़ने को तैयार रहेगा। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि झगड़ा करना, खूब ज़्यादा बहस करना और जो है वो गाली गलौज करना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये एक अच्छे स्टूडेंट्स की अलामत ही नहीं है, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद भी अगर कोई दोस्त जो है वो मेरे साथ खड़ा रहता है तो मैं इसके बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि मैं इसके लिए श्योर हूँ या नॉट श्योर। तो मैं नॉट श्योर वाली कंडीशन में जाता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा उस वक्त या मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद है कीप्स अ सीक्रेट।
आपके राज को राज रखता है। भाई दोस्ती यारी में ऐसा होता है कि हमारे अपने ग्रुप्स के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो उन सीक्रेट्स को यानी उन राज को बनाए रखना एक अच्छे दोस्त की निशानी है। ये एक गुड फ्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इससे एग्री करते हैं, तो यहाँ पर हम एग्री में राइट का निशान लगाएंगे। उसके बाद में टेल्स यू ऑल द गॉसिप। अब जितनी भी जो उल्टी सीधी बातें होती हैं, गपशप होती है, वो सारी की सारी बातें आकर मुझे बताता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छे दोस्त की अलामत है कि भाई बार बार सारी बातें आकर मुझे बताना, इसकी चुगली करना, उसके बारे में बताना। नहीं यार, ये मैं इसको एग्री नहीं करता, तो मैं इसको डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डिसएग्री में मैं राइट का निशान लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है मेरे पास में वो है अ गुड स्टूडेंट, कि एक अच्छे स्टूडेंट में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में फाइंडिंग है, यानी पॉइंट है कि कीप्स क्वाइट इन ऑल द क्लासरूम ऑल द टाइम। क्लास में वो हमेशा चुप बैठा रहता है, खामोश रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। तो क्या ये एक अच्छा स्टूडेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वो जब तक बोलेगा नहीं, अपनी परेशानी नहीं बताएगा, कुछ सीखेगा नहीं, तो वो कैसे अच्छा स्टूडेंट हो सकता है? तो इस तरीके से अगर वो खामोश बैठता है तो हो सकता है वो किसी ट्रबल में हो, प्रॉब्लम में हो, तो हमें उसकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। अदरवाइज वो अगर जानबूझकर ऐसा करता है तो वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट को मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है। उसके बाद में है कि ऑफन ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर द टीचर। अक्सर जो है वो अपने टीचर्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह लाता है। अब हम आपको पता है कि गिफ्ट्स जब हम देते हैं तो क्यों देते हैं? हम बर्थडे पर लोगों को गिफ्ट देते हैं, अपने भाई बहनों को देते हैं, किसी त्यौहार वगैरह पे देते हैं, तो हम खुश करने के लिए देते हैं, है ना, ताकि भाई अगला पर्सन जो है वो खुश हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट बार बार टीचर्स के लिए गिफ्ट्स ला रहा है, इसका मतलब ये है कि वो टीचर को अपने गिफ्ट से खुश करना चाहता है। बच्चों, टीचर्स कभी भी गिफ्ट्स वगैरह लाने से खुश नहीं होते हैं, वो खुश होते हैं आपके अच्छे बिहेवियर से, आपके लर्निंग प्रोसेस से खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहें, ज़िंदगी को जीने के लायक बने, कामयाबियों की बुलंदियों को छुएं। आप अगर ये करते हैं तो आपके टीचर वैसे ही खुश हो जाएंगे। बच्चों, आपको उनके लिए कोई गिफ्ट्स वगैरह ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा गिफ्ट्स के ज़रिए से अपने टीचर्स को खुश करना चाहता है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। यानी कि इस पॉइंट को मैं डिसएग्री करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं डिसएग्री में राइट का निशान लगाता हूँ। उसके बाद में है टेक्स efforts टू लर्न समथिंग ऑन हिज और हर ओन। अपने खुद के बलबूते पर जो है वो सीखने की कोशिश करता है, जो भी बताया जाता है तो उसको सीखने की, उसको लर्न करने की कोशिश करता है। बेशक ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। तो मैं इस स्टेटमेंट को एग्री करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एग्री के कॉलम में राइट क्लिक करूँगा, ओके। उसके बाद में है कि इज पंक्चुअल एंड रेगुलर। वो बच्चा क्लास में पंक्चुअल है, रेगुलर है, रोजाना आता है और अपना काम जो है प्रॉम्प्टली करता है, यानी उसकी क्लास एक्टिविटीज जो है वो शानदार होती हैं, यानी प्रॉम्प्ट होती हैं। तो ये एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। इसको भी मैं एग्री करता हूं, तो मैं यहाँ पर एक राइट का निशान लगाऊंगा। उसके बाद में कि लर्न ऑल आंसर्स बाय हार्ट। अब जो आंसर्स हैं वो उसको रट लेता है, यानी याद कर लेता है, और बार बार जो है तोते की तरह रट कर उसको याद कर लेता है। तो बच्चों, ये रटी हुई चीज़ें हैं, ये हमेशा आपके जहन में नहीं रह सकते। आपको उन चीज़ों को सीखना चाहिए, ना कि रटना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि रटने वाली बात जो है ये ठीक है, यानी ये एक अच्छे स्टूडेंट की बात नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को मैं डिसएग्री करता हूँ, ओके। उसके बाद में है कि पार्टिसिपेट्स इन ऑल द क्लासरूम एक्टिविटीज़। जितनी भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं उन तमाम में वो पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, सामने आता है, ठीक है। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। तो मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं थर्ड टॉपिक और फिर उससे रिलेटेड पॉइंट्स। Now the third topic we have that what makes a good teacher, कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं या कौन सी बातें हैं जो एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए, यानी कौन सी बातें जो है किसी टीचर को एक अच्छा टीचर बनाती हैं।
अ गुड टीचर, उसके लिए पॉइंट्स है हमारे पास में, प्रोवाइड्स रेडीमेड आंसर। ऐसा टीचर जो आपको रेडीमेड आंसर्स प्रोवाइड करता है, यानी बने बनाए आंसर्स लाकर आपको दे देता है, यानी गाइड्स वगैरह से या तो कोई दूसरा रिटर्न मटेरियल जो आपको प्रोवाइड कर देता है और कहता है कि भाई ये आंसर्स आप लिख लो। तो क्या ये एक अच्छा टीचर हो सकता है? बिल्कुल नहीं बच्चों, इस स्टेटमेंट को मैंने डिसएग्री किया है, ठीक है। उसके बाद में इज़ फ्रेंडली विद ऑल द स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ में फ्रेंडली वे से पेश आता है, एक अच्छे रवैये के साथ, मोहब्बत से, नरमी से पेश आता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छे टीचर की निशानी है। तो इस स्टेटमेंट को मैंने एग्री किया है, ठीक है। उसके बाद में है कि ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फन एंड ह्यूमर इन द क्लासरूम, क्लासरूम को जो है वो एकदम ह्यूमर से और फन से भर देता है, यानी बच्चों को जो है उसकी क्लास में मज़ा आ जाता है। तो ये भी एक गुड टीचर की निशानी है, इसको भी मैंने यहाँ पर एग्री किया है, ओके। उसके बाद में है गिव्स चैलेंजिंग टास्क एंड मेक्स ऑल स्टूडेंट्स वर्क ऑन देम, बच्चों को जो है वो चैलेंजिंग टास्क देता है जिस पर बच्चे जो है वो काम करते हुए खुद से लर्न करते हैं, सीखते हैं। ऑब्वियसली ये एक अच्छे टीचर की निशानी है, तो इसको भी हमने एग्री किया है, ओके। उसके बाद में अंडरस्टैंड्स स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, एक ऐसा टीचर जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझता है, उसको सॉर्ट आउट करता है और बच्चों की हेल्प करता है। तो ये भी एक अच्छे टीचर की निशानी है, तो इसको भी हमने यहाँ पर एग्री किया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने वार्मिंग अप की इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेसन के साथ।